और वो है क्या, तो पहला है रेखीय आवेश घनत्व, फिर है पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर है आयतन आवेश घनत्व, फिर हम निकालेंगे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, फिर निकालेंगे खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। कई गो अभी है, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, हम मिटाते हैं। देखिए पहला चीज़ क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब तक जो आवेश हम ले रहे थे वो बिंदुवत आवेश था, बिंदु के समान आवेश था। जो भी हम आवेश ले रहे थे वो कैसा था, लग रहा था कि वो बिंदु है, उतना ही दूरी में आवेश फैला हुआ था। लेकिन अब जो लेंगे ये आवेश पसरा हुआ होगा। पसरने का मतलब समझते हैं, फैलना, एक्सपेंड होना। इंग्लिश में क्या होता है, एक्सपेंड होना। ऐसे एक्सपेंड तो नहीं मान सकते हैं, इसको इंग्लिश कमजोर है हमारा, आप नहीं जानते हैं। चलिए देखिए, अब इसको हम लिखते हैं क्या, रेखीय आवेश घनत्व। भुला जाते हैं कभी कभी। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व यही हम आपको बस बताएंगे और लिखवाएंगे, और सब जो बताएंगे वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। कहे से कि इतना टाइम नहीं है कि हम लिखवाते रहें। चलिए इसको दिखाते हैं किससे, इसको दिखाते हैं लेमडा से, इसको दिखाते हैं लेमडा से। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखिए ना, तभी लेमडा। ये क्या होता है, तो मान लीजिए अभी तक आवेश कैसा था, बिंदुवत था, बिंदु के समान आवेश था, क्यों था। अब हम क्या किए, एक तार लिए और इस तार पे आवेश फैला दिए। मान लीजिए इस तार पे आवेश पूरा पसर गया, फैल गया। ठीक, आवेश तार पे फैल गया। हम मान लेते हैं क्यू आवेश को पूरे तार पे फैला दिए, 10 कूलाम आवेश लिए पूरे तार पे पसार दिए, तो ये मान लेते हैं 10 कूलाम को हम क्यू मान लेते हैं। हमको मालूम नहीं कितना आवेश लिए यार, हम समझाने के लिए 10 कूलाम बोले, कितना आवेश लिए के बस फैला दिए। कितना लंबाई के तार पे फैला है, एल लंबाई है इस तार का। हम तार की लंबाई भी नहीं नापे हैं, हमको नहीं मालूम है, मान लिए एल लंबाई का तार है। तो हम कहें कि एल लंबाई पे हम क्यों आवेश को फैलाए, तो 1 मीटर लंबाई पे हम कितने आवेश को फैलाए हैं, यही हमको मालूम करना है। और जब हम ये मालूम कर लेंगे ना, तो वही क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इंग्लिश वालों के लिए। तो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मान लीजिए 10 मीटर का तार है, तो 1 मीटर तार पे कितना आवेश है, यही निकालना है। क्यों आवेश तो पूरा पे फैला दिए 10 मीटर पे, एक पे कितना है ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एकांक लंबाई में कितना आवेश है वही निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए एल लंबाई में कितना आवेश है, क्यू आवेश है। तो हमको एकांक लंबाई में अगर आवेश निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल। और यही एकांक लंबाई के आवेश को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसको दर्शाते हैं लेमडा से, लेमडा इसे बनता है, लेमडा हो गया। अब इस लेमडा से रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना हो गया, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। यही हमारा सूत्र बन के आ जाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, भारी भरकम टॉपिक नहीं है। वो फिगर वैसे बना लीजिएगा। लिखते हैं क्या, एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, कहते हैं, बस सिंपल सा, ढेर नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए माना नहीं मानेंगे तो होगा नहीं, मानना पड़ता है, फिजिक्स हो चाहे मैथ, हर जगह मानना ही मानना है। तो माना एल लंबाई पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप, ये क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित है। वितरित का मतलब समझते हैं, पसरा हुआ है, फैला हुआ है, वितरित है। ठीक, एक समान रूप से वितरित है। अतः एकांक लंबाई पर आवेश, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे लेमडा से दर्शाते हैं। एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं, इसे लेमडा से दर्शाते हैं। बस एक लाइन यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, दर्शाते हैं। काफ़ी बिगड़ेगा तो हमारा दोष नहीं।
अतः एकांक लंबाई पर आवेश
एकांक क्षेत्रफल में मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा जितना एरिया होगा उस एरिया में जितना भी आवेश होगा वही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। हम तो लिखे हैं एकांक लंबाई की जगह पे हम क्या कर देंगे, बस सतह एकांक क्षेत्रफल कर देंगे। एकांक क्षेत्रफल के आवेश को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे दर्शाते हैं, तो इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। देखिए ऐसे बनता है सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल के आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं, जैसे वैसे था। ठीक, माना एस क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो क्यू आवेश है। एस क्षेत्रफल में कितना आवेश है, क्यू आवेश है। एस क्षेत्रफल पर क्यू आवेश है, पूरा एस क्षेत्रफल है, इस पे हम क्यू आवेश डाले हैं। क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, अतः एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, तो Q बटा में S, जैसे उधर पीछे किए थे Q बटा में L, वैसे यहाँ पे। अब ये Q बटा में S क्या है, तो यही है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं, लिखिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल के आवेश को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये कितना हो गया, Q बाई एस। इसको लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q बाई एस, ठीक, Q बटा में S। अब ये जो है इसका मात्रक आप निकालना चाहेंगे, सिग्मा का निकाल सकते हैं, Q यानी आवेश का मात्रक कूलाम, और बटा सरफेस यानी कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब तीसरा चीज आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब तो आवाज हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसीलिए ना कहते हैं हमारा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन आवेश घनत्व। ये आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं है। अब आवेश को पृष्ठ पे नहीं किसी आयतन में फैला देते हैं। आयतन का मतलब मान लीजिए एगो चौकोर डब्बा रखा हुआ था, डब्बा नहीं था मतलब खलिया अंदर से नहीं था, ईंट टाइप का कुछ रखा हुआ था, ये हो गया। ये अंदर से पूरा भरा हुआ है, ये नहीं समझिएगा कि अंदर डब्बा जैसे है, ऐसे कुछ नहीं है, एकदम ठोस है, ये समझ सकते हैं, एकदम ठोस है। इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, एकदम भरा पूरा ये डब्बा है। इस पे हम क्या किए, इस पे हम आवेश फैला दिए। कितना आवेश, इसमें भी मान लेते हैं क्यों आवेश फैला दिए। इस आयतन में, इस वॉल्यूम में कितना आवेश फैला दिए, क्यों आवेश फैला दिए। कितने आयतन में फैलाए हैं, तो मान लेते हैं इस डब्बे का ये जो ठोस हम आयतन लिए हैं, इसका आयतन कितना है, v है। v आयतन में हम क्यों आवेश फैला दिए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एकांक आयतन के आवेश को हम क्या बोलते हैं, एकांक आयतन के आवेश को हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ, ये समझिए। एकांक आयतन का मतलब हुआ ना कि ऐसा आयतन जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। मान लीजिए लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, और ये डब्बा जो है इसके ये वाला ऊंचाई भी 1 मीटर होना चाहिए। मतलब एकदम चौकोर समझ सकते हैं, जो सॉल्व करने वाला होता है, पजल सॉल्व करने वाला क्यूब, वैसे समझ सकते हैं, वैसा आयतन लिए। उसका बस लंबाई चौड़ाई कितना था, 1 मीटर था सब कुछ। तो इतने आयतन में जितना भी आवेश होगा, उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, उसी आवेश की मात्रा को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आयतन आवेश घनत्व। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एकांक आयतन के बस क्षेत्रफल की जगह पे मिटा के हम क्या लिख देंगे, हम तो मिटा रहे हैं, आप नत मिटाइएगा। एकांक आयतन के घनत्व को, एकांक आयतन के आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। हम तो अभी बोले थे कि लिखवाएंगे भी नहीं, लिखवा दे रहे हैं आपको। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से दिखाते हैं। रो कैसे बनता है, देखिए पी को थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा टेढ़ कर देंगे ना, तो ये रो बन जाएगा। थोड़ा सा पी को इसे टेढ़ कर दीजिएगा, बस रो बन गया। तो ये रो से दर्शाते हैं इसको, जैसे सबको अलग अलग सिंबलाइज कर दिया जाता है ताकि अलग अलग किया जा सके। नहीं कहीं लिखा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी S, कहीं लिखा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी V, ऐसे गलती हो जाएगा, मतलब गड़बड़ा जाएगा। भी मतलब हो सकता है कि वहाँ पे वोल्टेज दिया हो,
तो हम समझ ही ना पाए वोल्टेज दिया है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है, तो इसीलिए सबको अलग अलग लिखा जाता है, एक सिंबल दिया जाता है। माना भी आयतन में, किसमें बाबू, भी आयतन पर, भी आयतन यहाँ पे में कर लीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा, लगेगा। भी आयतन में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, अतः एकांक आयतन में आवेश कितना होगा, तो आवेश होगा Q बटा में भी। और एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक, आयतन आवेश घनत्व। और ये क्या हो गया, Q बाई भी। आयतन आवेश घनत्व को दर्शाते हैं किससे, रो से, तो रो बराबर हो गया Q बाई भी। ये हमारा क्या बन गया, आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला बन गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं। तो रो का मात्रक क्या आ जाएगा, Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और बटा को प्रति लिखते हैं मात्रक में। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर का पावर 3। तो रो का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक। तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व।